हीट स्ट्रेस की। पिछली साल अचानक गर्मी बढ़ गई। बचपन में मैंने 2 किसानों को आपस में बातें सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन आज जमाना नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया पहले तो 54 मिलियन टन ही होता था अपना अनाज, आज अपना कितना हो गया? 317 मिलियन टन हो गया। कैसे हो गया भाई? वैज्ञानिकों ने, देश बदल रहा है, वैज्ञानिकों ने प्रगति की है, वैज्ञानिकों ने नई प्रजातियां दी है, तो क्या अपन ऐसे ही रहे कि बस सांवरियों सामने झांक्यो क्या, थाने कहीं जमानो हो क्या? वो बातें अब पुरानी हो गई। अब अपने को हर स्थिति के अंदर सोचना पड़ेगा कि भाई परिस्थिति ये है तो इसमें क्या करें। हीट स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है। एक तो लो टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर हो गया, एक हाई टेम्परेचर हो गया, और एक आपकी जो जमीन है उसके अंदर एल्कलिनिटी होगी, सैलिनिटी होगी, उससे भी पौधे को नहीं मिलता है। तो उसमें अपन 2 काम कर सकते हैं। एक तो 4 किलो इफ्को के, बैठे हैं साथी, इफ्को का उपलब्ध है, 4 किलो NPK 18-18-18 मिलता है, उसको आप पर्णीय छिड़काव कर सकते हो। पर्णीय छिड़काव का मतलब क्या है? पत्तियों के ऊपर छिड़काव करोगे, जो चीज जमीन से नहीं मिल रही है पत्तियों के द्वारा दे दी, तो फसल बची या नहीं बची। दूसरा ये कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर देने का भी समय होता है। अगर वानस्पतिक विकास करना है तो ही यूरिया का आप दीजिए। जब फूल आने लग जाए उसके बाद दोगे तो क्या होगी? फसल कोमल होगी। फसल कोमल होगी तो क्या होगा? ये गलत समय में किया, गलत समय में करने से उसके अंदर सकिंग पेस्ट आए, चूसने वाले कीड़े ज्यादा आ जाएंगे, वो ज्यादा आ जाएंगे, साथ में वायरस लाएंगे, वायरस का कोई इलाज नहीं। तो एक साथ अपन आगे से आगे कितनी बातों का बचाव कर सकते हैं एक सही काम करके। इसके अलावा बाजार में कुछ सल्फाइडल कंपाउंड्स भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थायो यूरिया। इस थायो यूरिया 400 ग्राम 1 हेक्टर के अंदर जब बीज बढ़ने लगे उस वक्त आप पर्णीय छिड़काव करके जो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर जो फसल की उपज कम आती है उससे बचा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है उसको दाने के अंदर ये थायो यूरिया का छिड़काव जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है और आपकी फसल कुछ हद तक बच सकती है। तो क्या अपन विपरीत परिस्थितियों के अंदर कुछ इन बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए, वैरायटियों का ध्यान में रखते हुए, अगर आप लेट बिजाई कर रहे हो और जो अर्ली बिजाई वाली वैरायटी का प्रयोग कर रहे हो, क्या अपन गलत नहीं कर रहे? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसलिए सही करने के लिए सही वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं। सही वैरायटी जैसे अभी RM साहब ने बताया कि PM 32 जो है वो नई वैरायटी आई है, तो अपने को अपनी जानकारी इतनी तेज होनी चाहिए कि क्या अब DBW 187 गेहूं की वैरायटी आ गई, उसके बाद ये कर्ण वैष्णवी वैरायटी आ गई DBW 303 हमारे फार्म पर लगी हुई है। कोई भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इन वैरायटियों को देखना चाहे तो हमारे फार्म पर आकर देख सकता है। तो इसका उत्पादन कैसा है? आज की तारीख में सबसे टॉप है। अब की बार लगे आपका 100% बढ़िया उत्पादन आएगा। तो इन नई वैरायटियों की जानकारी भी अपने को होनी चाहिए और वो अपने को अपने खेत में लगानी चाहिए। और कोई समस्या आए वैज्ञानिकों से सलाह करो, न कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो, ना दूसरे की नकल करनी है अपने को, पड़ोसी किसान की। तो बाकी सब लोग सब कुछ बता चुके हैं और मैं यही चाहूंगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो उसके अंदर जो बात आपने सीखी है उसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर NSE के साथ में आप अपने जुड़े हुए किसानों को NSE के बीजों के बारे में बताएं और जिससे कि वो अपने खेत में लगाएं और कम आर्थिक लागत के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। धन्यवाद।